हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आ, आपने सोचा होगा उस दिन के बाद मेरी कोई वीडियोस नहीं आई, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशानी में लगी हुई थी। मैंने बताया था ना आपको कि मेरे शौहर डैम पर गए हुए हैं, तो उस दिन वो डैम से आए और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि किसी मछली के कांटे की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बुखार बहुत तेज़ हो रहा था। हाँ, डैम से वो मछली मार के लाए हैं। 2 मछलियाँ मारी हैं उन्होंने, मगर उनको उस दिन बहुत बुखार हो रहा था, तो मैं समझी कि थकान की वजह से हो रहा होगा, तो उन्होंने पैनाडोल खाकर और सो गए। मगर सुबह काफ़ी तेज़ बुखार था उन्हें। फिर डॉक्टर के लेकर गए, फिर डॉक्टर ने बताया कि मछली का जहरीला कांटा उनको लग गया, इसलिए तो उधर ही मैं एक दिन उनको एडमिट किया, ड्रिपें लगी, उन्हें इंजेक्शन लगे, तो उधर ही थी। आज मैं वहाँ से आई हूँ, अभी मैं नहा कर बैठी थी। मैंने कहा क्यों ना वीडियोस बनाई जाए, आप लोगों के बताया जाए कि मैं 2 दिन कहाँ मसरूफ़ियत में थी, इसलिए मैंने वीडियोस बनाकर मैंने बोला पहले आपको बताया जाए। कहते हैं ना, देखा उस दिन बेगम का दिल दुखा कर गई थी, इसलिए बुखार हो गया। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उस दिन वाक़ई मुझे बहुत नाराज़गी थी। मैंने जिस तरह आपसे बताया, मगर सच में बोलने का और एक गुस्सा जो अंदर होता है ना, उसका ज़ाहिर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो इसलिए मगर देखें उनकी तबीयत ख़राब हुई, और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ही जैसे उनकी तबीयत ख़राब थी, तो बुरा तो हमें भी लगा, क्योंकि परेशान हम भी हुए। मगर ज़ाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पे जाना, देखें वही बात, पैसे का भी बर्बादा हुआ और बीवी बच्चे भी नाराज़ हुए और तकलीफ़ में भी आ गए, तो इसलिए मगर बस ये था कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। आज वो काम पर गए हैं, तो इसलिए मैं बोला क्यों ना आपसे बात की जाए और बताया जाए, तो इसलिए अब हो सकता है इतवार को कह तो रहे हैं कि हमें वो हौज़ पे लेकर जाएंगे। इतवार में अब 2 दिन बाकी हैं, देखते हैं। अगर इतवार पे नहीं लेकर गए तो सच में फिर तो मेरी पक्की वाली लड़ाई होने वाली है उनसे। क्योंकि एक बात कह देना, टाइम दे देना कि हम इतवार को चलेंगे, एक बात होती है कि हम कितने लेडीज़ हो या बच्चे हों, काफ़ी करते हैं कि इतवार को हम ऐसे करेंगे और ये पका के लेके चलेंगे, ये ड्रेस पहनेंगे, ऐसा करेंगे, और उसके बाद लेकर नहीं जाए तो कितना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा आता है। और मुझे तो ख़ास तौर पे मेरी ऐसी आदत है कि मैं वैसे तो एकदम से कहीं अचानक से ही बाबा वालों का जाना होता था, और ये इतना घूमने के शौकीन नहीं है, फिर भी कभी लेके जाते थे तो अचानक। मगर कभी ऐसा होता था कि बोल कर चले जाएं और इंतज़ार करना, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बहुत ज़्यादा, कि ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता था। और उस दिन भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था इनकी वजह से, क्योंकि वैसे भी इसलिए ज़्यादा मैंने गुस्सा नहीं किया था कि ये बाइकों पे जा रहे थे, तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, सफ़र पे जाते वक्त ज़्यादा चिक चिक भी नहीं करनी चाहिए, कि अल्लाह ना करे कि हमारी चिक चिक हमारा गुस्सा उनकी जान या किसी और मसला हो उनके साथ, तो इसलिए हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी की वजह से ही। और मेरी सास मुझे कह रही है, कल मेरी सास को गुस्सा आया और उन्होंने मुझसे कहा, पता है मेरा बच्चा क्यों बीमार हुआ है, इसलिए क्योंकि तुमने तो चिक चिक मचाई हुई थी, इसलिए तो मेरा बच्चा बीमार हो गया। देखा, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई बड़ा हादसा होता, तो जाहिर सी बात है वो 10 के बीच में यही कहती ना कि मेरी वजह से हो गया। तो इसलिए इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो इसलिए जब वो कहीं जा रहे होते ना सफ़र पर, तो मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, मैं सोचती हूँ आ जाएं फिर इनकी क्लास लगाऊंगी, उस वक्त नहीं। और वाकई समझदार बीवियों का यही काम होना चाहिए, और सास ख़ास तौर पे जब सास या नंदू के बीच में हो, क्योंकि उनको तो बहाना चाहिए हम पर गुस्सा उतारने का, तो इसलिए नहीं बाबा, मैं थोड़ा सा एहतियात करती हूँ, क्योंकि मुझे डांट से बहुत डर लगता है। मेरे को जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही था कमज़ोर, तो मेरे बाबा वालों ने भी कभी इतना ज़्यादा नहीं डांटा, और कभी बाबा डांटते भी थे ना तो 5-10 मिनट के लिए मैं सख्ते में आ जाती थी, जैसे कि मैं हंसना, बोलना, यहाँ तक कि मैं सांस लेना भूल जाती थी, और जैसे स्टॉप नहीं हो जाते हैं ऐसे हो जाती थी। तो शुरू से ऐसी आदत थी। अभी भी अगर कभी मेरे शौहर तेज़ बोलते हैं तो सच में मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है, ये बात सच है। अभी वो सुन नहीं रहे इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि उनकी आवाज़ माशाल्लाह काफ़ी भारी है,
तो वैसे भी मुझे डर लगता है क्योंकि आदमी की आवाज़ ज़्यादा भारी होती है और वो डांटें तो कितना डर लगता है ना, इसलिए बाबा नहीं, गुस्सा नहीं कर दिलाना चाहिए शौहर को। आवाज़ इतनी भारी, और कभी गुस्से में थप्पड़ पड़ गया, ओए होए मेरा तो चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाएगा, ये सोच के भी डरती हूँ। मैं क्या, कभी कभी जैसे कि लगता है कि वो मूड में है, सुन लेंगे, तो उस वक्त मैं गुस्सा करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा उनसे नहीं बात करती और ना मैं ज़्यादा उनसे कहती हूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा बुरा लगता है तो मैं थोड़ा बहुत उनको सुना कर और खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। बस मुंह बना कर फिरना, खामोश खामोश फिरना, बस इससे ही वो समझ जाते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा हुआ है। तो और बाकी क्या करेंगे, गुस्सा करके 2 घंटे 3 घंटे का होता है, फिर उसके बाद फिर ही हंसना बोलना, क्योंकि कहाँ भाई उनको तो सच में वो मनाते भी नहीं हैं। हाँ, एक होता है ना देर तक नाराज़ होने का कि शौहर मिला मना लेंगे, नहीं वो नहीं मनाते, तो इसलिए फ़जूल है ज़्यादा देर नाराज़ होना, खुद ही मान जाती हूँ मैं। तो इसलिए वैसे आप लोगों से भी अपने दिल की बात या मेरे साथ क्या किस तरह बीतता है, तो इस तरह मैं बताती हूँ आप लोगों से, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सच बात है, जिस तरह के मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मैं अपने दिल से शौक़ से यूट्यूब बनाया है, जिसके हर कोई ख़िलाफ़ है, मगर मैंने उनसे ये कहा था आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं वाकई कुछ बनूँगी। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट्स में लिखा करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। पता है, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो लोग मुझे कहते थे ऐसे करो, वैसे करना, ऐसे लाइक नहीं आते, इस तरह के नहीं होता। मैं नहीं, मुझे बहुत खुशी है मैंने ये चैनल बनाया और इसमें आपका फुल सपोर्ट मुझे है, और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट और इसी तरह चाहते रहें, इसी तरह मुझे आगे बढ़ाएं। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो ओके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वैसे तो मैं आपको अभी नहीं कह रही हूँ, वरना आप ना कमेंट्स में हंस हंस के कहेंगे देखें आपके शौहर आपको इतवार को लेकर बाहर नहीं गए। मगर कोशिश करूँगी इतवार को इंशाल्लाह बाहर की वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी घूमने फिरने की, कि मैं कहाँ कहाँ घूमी और किस तरह मैंने एंजॉय किया, ठीक है, उधर भेजूँगी। और जब तक के लिए जी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।